फगवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंची बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल को लपेटे में ले लिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पंजाब के सियासी दंगल के लिए फगवाड़ा की दाना मंडी से रैली करके चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पंजाब के फगवाड़ा में चुनावी रैली करके कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल को आड़े हाथों लिया। मायावती ने अपने संबोधन में कहा कि विरोधी सियासी दल अंदर खाते आरक्षण को खत्म करने की कोशिश में जुटे हैं और उन्हें वोट देने से बचना चाहिए। कांग्रेस व अन्य उन सभी विरोधी पार्टियों को, चाहे उसमें आपकी अकाली दल भी है, वे अन्य उन सभी विरोधी पार्टियों को इस चुनाव में किसी भी कीमत पर आप लोगों को वोट देना नहीं चाहिए। जो ये पार्टियां अंदर एक होकर आपके आरक्षण को ही निष्प्रभावी बनाने, वैसे पूर्ण रूप से खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई। बसपा सुप्रीमो ने दावा किया कि केंद्र में रहते हुए कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने आरक्षित पदों का कोटा भरने की जहमत नहीं उठाई। आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं तो उन्हें भी अब यहाँ एक सोची समझी साजिश के तहत ही निष्प्रभावी बनाने व उन्हें धीरे धीरे खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और इस बात का खास सबूत ये है कि केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरह ही वर्तमान में चल रही बीजेपी की सरकार में भी इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। 4 फरवरी को होने वाले पंजाब के विधानसभा चुनावों के लिए मायावती की ये पहली रैली थी। कैमरामैन हरविंदर के साथ संदीप ओबरोल, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब में चुनाव प्रचार करने के लिए विदेशों से बड़ी संख्या में एनआरआई पहुंच रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर कांग्रेस के समर्थक हैं। पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए विदेशों से आए एनआरआईज भी जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पंजाब में चुनाव प्रचार के कैंपेन में इस बार एनआरआईज भी खूब जोर लगा रहे हैं। कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड समेत दुनिया भर से एनआरआईज इस वक्त पंजाब पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है कि वो पंजाब की तरक्की चाहते हैं ताकि स्वदेश लौट सकें, अपने घर पंजाब लौट सकें। I feel that not only me, there are many people like me, like students who went there. There is they want to come back. They want to live in here in Punjab, but the conditions here they're worse. And now we feel that Amrinder Singh, Captain Amrinder Singh, we want that he should come as a Chief Minister of Punjab. I made up my mind that I need to work with these people and help them to get the good living standards, which is clean water and better infrastructure, schooling and healthcare. They have started supporting the alternative, which is the Congress Party now, and have come back here to help Congress Party re-elected so that they can help build the Punjab what the Punjab was before. 7 समंदर पार से आए एनआरआई समर्थक सबसे ज्यादा कांग्रेस के समर्थन में नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह में पंजाब का विकास नजर आता है। सानू ये लगे कि हुण जे पंजाब नूं कोई बचा सकदा, वो कांग्रेस ही बचा सकदी है, कैप्टन ही बचा सकदा वा। जिहड़ी दल दे विच पंजाब ने इन्हां सिੱਟਿਆ, उत्थे कोई शेर दा पुੱਤ कैप्टन ही कढ के इन्हां नूं बाहर लिया के बाहर कढ सकदा उत्थों। इसकी पहली पसंद पंजाब कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया। वोट का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल हर आम और खास से अपील करता रहा है कि अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। साथ ही चंडीगढ़ के रहने वाले सौरभ सैनी भी पंजाब के लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो विधानसभा चुनाव में वोट जरूर डालें। वोट की अहमियत क्या है, दिव्यांगजन भी समाज को इसकी अहमियत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पेंटिंग्स, ये मेडल्स, ये ट्रॉफीज, ये सर्टिफिकेट्स, ये पहचान बता रही हैं सौरभ सैनी की। सौरभ सैनी बोल और सुन नहीं सकते, लेकिन इनके ये खिताब, इनकी ये बात करती पेंटिंग्स खुद बोलकर इनकी पहचान बता रही हैं। पंचकुला में ड्राइंग के शिक्षक के तौर पर तैनात सौरभ सैनी आजकल पंजाब के लोगों से वोटिंग का अधिकार इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं। सौरभ बोल नहीं सकते, लेकिन अपनी बात समझाने के लिए कई तरीके इन्हें आते हैं।
साइन लैंग्वेज के अलावा सौरभ अपनी पेंटिंग्स के जरिए बात करते हैं, इसलिए लोगों से वोट देने की अपील करने के लिए अपनी कला का इस्तेमाल कर रहे हैं। सौरभ ने अपनी पेंटिंग्स में अंग्रेजी और पंजाबी में लिखा है, योर वोट इज योर वॉइस। सौरभ के साथ उनकी पत्नी प्रियंका भी लोगों से मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील कर रही हैं। Different people or normal people दोनों सौरभ प्रियंका पेंटिंग का दोनों पेंटिंग का वेरी गुड जो पेंटिंग का जो ऑल वोटर इन फोरम। सौरभ की बहन वैशाली का कहना है कि सौरभ केवल दिव्यांगों को ही नहीं बल्कि हर एक शख्स को वोट देने की अपील करते हैं। सौरभ भैया ये शो करना चाहते हैं कि पंजाब में सब जो नॉर्मल पीपल है वो भी एंड जो डेफ पीपल जितने भी हैंडीकैप सब लोग जाके वोट करें। ये शो करना चाहते हैं इस पेंटिंग में भी एंड बोलना भी यही चाहते हैं। चंडीगढ़ के रहने वाले सौरभ का पंजाब से ये खास लगाव उनकी 10वीं क्लास की वजह से है। क्या है ये कहानी, सौरभ के पिता से जानिए। ये बेटा हमारा 10वीं, इसको हमने पंजाब बोर्ड से प्राइवेटली कराई है और पंजाब बोर्ड में एक सुविधा है कि डेफ बच्चों के लिए कुछ डेफ फ्रेंडली वहाँ में एक करिकुलम है और उसमें उसके चलते इसने पेंटिंग, सोशल स्टडी, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस ये सब्जेक्ट लेकर पहले ही अटेम्प्ट में 10वीं कर ली। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल भी आपसे अपील कर रहा है कि 4 फरवरी को वोट जरूर दें। चंडीगढ़ से नितिका महेश, सी मीडिया। अब नेत्रहीनों के लिए वोट देना आसान हो सकेगा। चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड ने खास तरह का पेपर तैयार किया है। पंजाब में 4 फरवरी को विधानसभा चुनावों में नेत्रहीन भी अपने वोट हक का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड में नेत्रहीनों के लिए बैलेट पेपर तैयार किए गए हैं। वोट हमारा अधिकार है और हमारी जिम्मेदारी भी। पंजाब चुनाव में नेत्रहीन वोटर भी आसानी से अपने मत का इस्तेमाल कर सकें, इसे ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड ने नेत्रहीनों के लिए खास बैलेट पेपर तैयार किया है। इसकी खासियत ये भी है कि इसमें पंजाबी ब्रेल स्क्रिप्ट है। प्रूफ रीडिंग वगैरह होने के साथ साथ हमारी जो होती है ब्रेल की जो प्रोडक्शन है डे नाइट चल रही है इसमें। लैंग्वेज क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो ये पंजाबी में बन रहा है सारा। ब्रेल लिपि का एक पेपर तैयार करने में तकरीबन 1 मिनट का समय लगता है और करीब 26,773 ब्रेल पेपर तैयार किए जा रहे हैं। डोनेशन के सहारे चलने वाली इस इंस्टीट्यूट को इस काम के लिए इस बार करीब 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे करीब 2 लाख रुपए का मुनाफा होगा। इसे ब्लाइंड वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सोल पर्पज इज टू प्रोवाइड देम एक्सेस, अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी and to give them more leverage, so that they can feel that they are also democratic citizen of the society. So that is the main theme. हाँ, मैं तो इतने कहता हूँ कि जो हमें लगभग मिल जाता है वो 5 लाख के करीब है। वो जो पंजाब गवर्नमेंट ही देगी हमें और पंजाब गवर्नमेंट को इलेक्शन कमीशन देता है। पंजाब के लुधियाना और अमृतसर में नेत्रहीनों की संख्या सबसे ज्यादा है और जी मीडिया भी नेत्रहीनों और उनके परिवार के सदस्यों को अपील करता है कि 4 फरवरी को वो अपनी वोट जरूर देने जाएं। कैमरामैन जसवीर के साथ नितिका महेश, सी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी दल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कहीं स्टार प्रचारक हैं तो कहीं स्टार के डुप्लीकेट। ये भी चुनाव के सियासी रंग हैं। प्रचार करने का एक तरीका है। आप इसे वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने का जुगाड़ भी कह सकते हैं। ओरिजिनल सचिन नहीं तो क्या हुआ, नेताजी ने डुप्लीकेट सचिन से ही काम चला लिया। जनाब का नाम बलबीर चंद है। अमलोह से कांग्रेस उम्मीदवार काका रणदीप सिंह के लिए प्रचार करने मंडी गोविंदगढ़ पहुँचे। सचिन जी की इमेज ऐसी है कि हर कोई मानेगा, क्योंकि वो मैं जो भी शब्द निकालूंगा वो सही होंगे, लोगों को सही लगूंगे। जो मैं कहूंगा, मैं झूठ तो बोलूंगा ही नहीं। वहीं फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस उम्मीदवार कुलजीत नागरा के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री और कांग्रेस नेता नगमा ने प्रचार किया। नगमा ने पंजाब को वीरों की धरती बताया, लोगों के सामने नागरा के विकास कार्यों को गिनवाया और कैप्टन को पंजाब का हिमायती बताया। इस धरती को मैं नमन करती हूँ। ये वीरों की धरती है और यहाँ से कुलजीत जी को पहले भी जिताया
यकीन है कि वो फिर भी जीतेंगे, क्योंकि विपक्ष में रह के भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। पंजाब में चुनाव उफान पर हैं। सभी सियासी दल पूरी ताकत लगा रहे हैं, जीत का दम भर रहे हैं। प्रचार के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन फैसला पंजाब की जनता को करना है। हरप्रीत सिंह, जी मीडिया, फतेहगढ़ साहिब। पाकिस्तान की तरफ से नशे के तस्करों की साजिश को भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से नाकाम किया गया। बीएसएफ ने अमृतसर के सरहदी इलाके से नशे की एक बड़ी खेप बरामद की है। पंजाब के सियासी दंगल में अपने अपने हिसाब से नशे के मुद्दे पर दांव लगाकर पार पाने की कोशिश हो रही है। इस बीच पाक से सटी पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ लगातार ड्रग्स तस्करों के इरादों को ध्वस्त करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में पाक तस्करों ने अमृतसर सेक्टर के पुलमोरा पोस्ट पर हेरोइन की खेप भारतीय सीमा में पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों के अलर्टनेस की वजह से पाक तस्कर कामयाब नहीं हो पाए। सर्च लुधियाना में करीब 75 लाख रुपए की करेंसी बरामद की गई। लुधियाना पुलिस ने आज चेकिंग के दौरान 75 लाख की करेंसी बरामद की है। कहीं पंजाब चुनाव में नोट के सहारे वोट का खेल तो नहीं चल रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि लुधियाना पुलिस ने शेरपुर चौक इलाके में नाकेबंदी के दौरान करीब 75 लाख की करेंसी बरामद की है, जिसे एक गाड़ी में ब्रेड पैकेट्स के बीच छिपा कर रखा गया था। आज हमने नाका लगाया हुआ था शेरपुर चौक पे, पुलिस पार्टी ने यहाँ पे एक गाड़ी रोकी है महिंद्रा की उनसे हमने करीब 75 लाख रुपए जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक है। वे काउंट करेंगे कितनी होगी अमाउंट, उसके बाद जो बनती कार्रवाई होगी वो करेंगे। श्री आनंदपुर साहिब में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध खनन को लेकर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हुए हैं, लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि श्री आनंदपुर साहिब में खनन माफिया को हाईकोर्ट के इन आदेशों से कोई सरोकार नहीं है। सतलुज नदी के किनारों पर लगे क्रैशरों में धड़ल्ले से अवैध खनन का धंधा चल रहा है। दिन दिहाड़े जेसीबी और दूसरी बड़ी मशीनों से अवैध खनन जारी रहता है, जिसके चलते हर रोज टिप्पर भर भर कर पंजाब के साथ ही पड़ोसी राज्यों में भी जा रहे हैं। इनकी वजह से सड़कों पर गड्ढों की तादाद बढ़ती जा रही है। वहीं सतलुज नदी के आसपास के गांव के लोग इस अवैध खनन से बेहद परेशान हैं और प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सरकार ने कुछ हद तक इन्हां ते रोक लाई है। डीसी साहब ने भी सुनिया है, पर्चे किए कोई नजायज, फिर भी इसके बावजूद भी नजायज माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सड़कों के सड़क टुट रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से सहयोग करने की अपील की। बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक भी हुई। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सभी दलों में अनुभवी लोग हैं और सभी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार को सहयोग का भरोसा दिया। सभी पार्टी, खास करके विपक्ष, सबका एक ही राय था, हाउस चलना चाहिए, सदन चलना चाहिए, बजट सत्र चलना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने सरकार को ये भी चेतावनी दी कि अगर सरकार बजट में चुनावों को प्रभावित करने वाले ऐलान करेगी तो वो एजेंडा बदल देंगे। कोई ऐसा कंसेशन नहीं लाएं जिसको सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी, उसको लाभ हो जाए और अपोजिशन का फायदा हो जाए, ये हमने बताया है। और अगर ये ऐसा हुआ तो जाहिर है इसका असर जो है, जो 8-9 दिन का हाउस में चर्चा है उस पर इसका असर पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसी साल होने वाले हिमाचल विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस की जीत का दावा किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सूबे में मिशन रिपीट का दावा किया है। पड़ोसी राज्य पंजाब में चुनावी माहौल गर्म है तो हिमाचल प्रदेश की ठंडी वादियों में भी चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है। ऊना पहुंचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सूबे में एक बार फिर से मिशन रिपीट का दावा किया है। कांग्रेस रिपीट करेगी हिमाचल में? बिल्कुल, कोई जिसमें शक हुआ है।
वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला को राजधानी का दर्जा देने के बाद प्रदेश में नए जिलों के गठन की अटकलों को भी विराम दे दिया है। सीएम के मुताबिक नए जिलों के गठन पर खर्च होने वाले पैसे का प्रयोग विकास कार्यों में किया जाएगा। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बच्चों का मामूली सा झगड़ा बड़ों के बीच पहुंचा तो नौबत तलवारों और गोलियों तक पहुंच गई। बल्लभगढ़ में बच्चों की बात पर हुई कहासुनी के हिंसक होने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बल्लभगढ़ के मच्छगर गांव में कुछ दिन पहले क्रिकेट खेलते कुछ बच्चों की आपस में मामूली कहासुनी हो गई थी। मामले की जानकारी परिवारों तक पहुंची तो परिवार के बड़े इन बच्चों को समझाने की बजाय खुद ही आपस में भिड़ गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी। मामूली कहासुनी से शुरू हुई लड़ाई घमासान में तब्दील हो गई। लाठी डंडे चलने लगे, तलवारें चली और फिर गोलियां भी चली। लेकिन गांव में कुछ ही महीने पहले लगे सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद हो रहा था। इस वारदात में एक परिवार के 3 लोगों को चोट आई। वहीं इस परिवार के घर पर भी गोलियां दागी गईं, जिसके बाद से पीड़ित पक्ष प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। धमकियां बराबर मिल रही हैं और जिन्होंने झगड़ा किया है उन्होंने भी ये धमकी दी है कि अगर या तो ये केस वापस लेते हैं, नहीं लेते हैं तो हम इनको लड़कियों के केस में इनके बच्चों को फंसाएंगे। मनाली में भारी बर्फबारी के बाद मौसम बेहद सुहावना हो गया है। मनाली में मौसम साफ हो चुका है। मैं इस वक्त मनाली के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सोलंग वैली में हूं। मनाली के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सोलांग वैली में कई सालों बाद जबरदस्त बर्फबारी हुई है। दूर तक फैली बर्फ की चादर और गुनगुनी ठंड की वजह से यहाँ की रौनकें एक बार फिर लौट आई हैं। 5 फीट तक जमी बर्फ पर एडवेंचर गेम्स ने यहाँ आ रहे सैलानियों का रोमांच भी दोगुना कर दिया है। कल का तो हमने देखा था कि स्नो है और आज का था कि सनी है, तो फिर इसलिए हमने आज का प्लान कर लिया। और ऊपर से 4 दिन छुट्टियां थी इकट्ठे, तो फिर हमने कहा व्हाई नॉट मनाली। अभी बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने 2-3 बार कुछ स्नोबोर्ड किया है ऊपर से आके, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में अभी भी बर्फबारी और बारिश की आशंका जताई है। जनवरी के महीने में चंबा जिला के ऊंचाई वाले पहाड़ों पे 3 से 4 बार हिमपात हो चुका है। अगर मैं देर रात की बात करूं तो देर रात को जो है 3 से 4 इंच तक हिमपात जो है पहाड़ों पे हुआ है। साचपास सहित 1 दर्जन पहाड़ ऐसे जहां पे हिमपात हुआ है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद पहाड़ों और रास्तों पर हर तरफ बर्फ की चादर बिछ गई है। चंबा की बात करें तो यहाँ एक बार फिर ताज़ा बर्फबारी हुई है। पिछले 1 महीने में यहाँ अब तक 5 बार स्नोफॉल हो चुकी है, जिससे ठंड में इजाफा हुआ है। अगर इस महीने की बात करें तो 3-4 बार जो है वो बर्फ पड़ चुकी है। और कल जो है ये देर रात को जो है वो जो है 3 से 4 इंच जो है काफ़ी बर्फ पड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से भारी बर्फबारी और हिमस्खलन का अलर्ट जारी किया गया है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बर्फबारी के कारण एक बार फिर इन इलाकों में हाई एवलांच वार्निंग जारी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में लोगों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एवलांच के अलर्ट के बाद प्रशासन ने लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाए हैं। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। एवलांच का सबसे ज्यादा खतरा कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामूला, कुलगाम और कारगिल में है। हालांकि राहत की बात यह है कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे 1 वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का अलर्ट है। कश्मीर में पिछले 17 दिनों से बर्फबारी का दौर जारी है। 15 जवानों समेत 21 लोगों की जान जा चुकी है। शनिवार को 56 राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवानों को बचाया गया था। कश्मीर में 20 साल बाद इतनी बर्फबारी देखने को मिल रही है। और अब जाते जाते देखिए मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब हरियाणा में भी आज कोहरे के साथ सुबह की शुरुआत हुई। ऐसा लग रहा है कि ठंड की फिर से वापसी हो गई है। दिल्ली का आज का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा तो गुरुग्राम और चंडीगढ़ का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया, जबकि हिसार का आज का अधिकतम तापमान रहा 22 डिग्री सेल्सियस। पंजाब की बात करें तो आज लुधियाना का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अमृतसर और पटियाला में आज पारा 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं बठिंडा का टेम्परेचर आज 22 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। हिमाचल प्रदेश में मनाली का आज का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि शिमला का 15 डिग्री और धर्मशाला का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आज तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं पहाड़ों पर भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ गई है और लोगों को कपकपी महसूस हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह,
जी मीडिया।